जिनको भी आना है वो बेहिचक आ सकते हैं, किसी प्रकार का यहाँ डर नहीं है। गीत संगीत ही होता है, पूरा माहौल लाता है। लोग सोचते हैं कि 2 महीना गाए, 1 महीना गाए, 2 दिन गाए और रातों रात स्टार बन जाएंगे। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम संगीत प्रेमियों का हमेशा से ये रिक्वेस्ट रहता था कि हम निराला निगम स्टूडियो में तो बार बार जाते हैं, लेकिन वहाँ के संचालक और संचालिका से आपको मिलवाते नहीं है। और यहाँ पे हम संचालक और संचालिका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों लोग मिल करके इस स्टूडियो का संचालन करते हैं। यहाँ पे तमाम संगीत प्रेमी लोग आते जाते रहते हैं और जिसमें ज़्यादातर महिलाओं की संख्या होती है, लड़कियों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ मैडम भी मौजूद है जो संगीत प्रेमियों को मदद करती हैं, जिससे निडर होकर के यहाँ पे लड़कियां आकर के गाना गा पाती हैं। आप दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए पहला सवाल है हमारा, क्या माहौल है यहाँ पे गीत संगीत का? जी नमस्ते, प्रणाम। और हमारे ड्रीम स्ट्रीम चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को दिल से थैंक यू बोलते हैं। कैसा माहौल रहता है यहाँ पे गीत संगीत का? अब देखिए, स्टूडियो है, गीत संगीत का माहौल क्या है, यहाँ तो गीत संगीत ही होता है, पूरा माहौल लाता है। माहौल पूरा रहता है। यहाँ पे जो मेरा संदर्भ था कि यहाँ पे महिला जो संगीत प्रेमी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा रुचि होता है, लेकिन किसी स्टूडियो में जाने से पहले डरते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, यहाँ क्या है कि हमारे अलावा यहाँ पे मैडम भी खुद रहती हैं, जो कि लड़कियाँ लोग जो बाहर जाती है तो बहुत जाने से पहले डरती है, कतराती है कि स्टूडियो में जाने पर क्या होगा क्या नहीं। लेकिन यहाँ वो सब डरने की ज़रूरत नहीं। लड़के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ जो डरती है दूसरे स्टूडियो में जाने से, यहाँ खुद मैडम रहती है। मैडम केयर करती है और सभी को अच्छे से संभाल लेती है। मैडम, यहाँ पे जो नए लेडीज सिंगर आती है, किस तरीके से मदद करती हैं आप उनका? सबसे पहले तो ड्रीम स्ट्रीम के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करती हूँ और जितने भी सुन रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह जो अच्छा लग रहा है उसको आप शेयर कीजिए। और कोई भी अगर जेंट्स में अगर आते हैं तो उनको सर देखते हैं, महिला में अगर कोई आती है तो उनको मैं देखती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महिला सिंगरों से हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं। हाल फिलहाल में यहाँ पे एक मुझे उत्तर प्रदेश की सिंगर मिली थी, वो बहुत सेटिस्फाई थी यहाँ पे आने के बाद, उनको बहुत संतुष्टि मिला था यहाँ गाना गाने के बाद। तो और भी उनको देख करके बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे आप अपने तरफ से? तो वो जिनको भी आना है वो बेहिचक आ सकते हैं, किसी प्रकार का यहाँ डर नहीं है। यहाँ सर के साथ साथ मैं भी रहती हूँ और जो भी अपना से होता है मैं उन्हें सिखाती भी हूँ और सपोर्ट करती हूँ। चाहे हर चीज़ से भी, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी लेस करके उनको गवाते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे तमाम तरह के सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। सर, नए कलाकार जो यहाँ पे आते हैं, जो गाना गाना चाहते हैं, तो उनका गाना लिखना, उनको किस तरीके का धुन देना है, इन सब चीज़ों का कैसे आप निपटारा करते हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बैठाते हैं? देखिए, यहाँ पे गाने लिखने की बात है तो उसके लिए हमारे पास राइटर हैं। राइटर से गाना लिखवा दिया जाता है। जो लोग लिख कर नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग तो लिख कर ही लाते हैं, गाना खुद लिखते हैं। जिनको लिखने का ढंग पता नहीं है, केवल गाना आता है, तो उनके लिए राइटर हैं। और म्यूज़िक के लिए, लिरिक्स के लिए हमारे पास म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और हम तो यहाँ ही रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग ये सब करने के लिए। तो जो नए कलाकार यहाँ आकर के गाना गाना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप संदेश दे रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी वो यहाँ आए और आपके साथ जुड़े? संदेश क्या है, सब कुछ आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब पर डाला गया है। सबसे पहले सिंगर लोग किसी भी स्टूडियो में जाने से पहले, चाहे हमारे यहाँ हो या कोई भी कंपनी में जाने से पहले, यूट्यूब पर जाएं और उस कंपनी का चैनल देखें और चैनल पे देखें कि किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है। अगर उनको काम पसंद आता है तो ही उस कंपनी में जाए, चाहे वो मेरा कंपनी हो या किसी भी दूसरे स्टूडियो का कंपनी हो, चैनल हो। तो ये मेरे स्टूडियो में जो भी लोग आते हैं पहले चैनल को देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ यहाँ जाना चाहिए, आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो हमारे तरफ से फुल्ली सपोर्ट किया जाता है, सिखाकर, समझा करके, और जहाँ तक होता है हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि यहाँ से गवा कर ही भेजें। हाँ, नहीं, बहुत सारे स्टूडियो हैं जो नए संगीत प्रेमी लोग हैं उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो उससे कैसे बचे? वही बोले ना कि सबसे पहले आप जाइए कंपनी के चैनल पर, जाइए यूट्यूब चैनल पर, देखिए कि वहाँ कैसे काम होता है। और जो भी पैसा की बात है, कितना लग रहा है ऑडियो वीडियो खर्चा, तो आप लोग पहले कॉल पर बात कर लीजिए। और वहाँ जाने के बाद अगर लगता है कि कुछ दूसरा चीज़ बोल रहे हैं, कि फ़ोन पर बोले कि नहीं 1000 में ऑडियो हो जाएगा, वहाँ जा रहे हैं तो बता रहे हैं 3000 ऑडियो का, 2000 वीडियो का, फलना चिल्ला, तो आप वहाँ नहीं गाइए, वहाँ से आप निकल जाइए। क्योंकि सबसे पहले फ्रॉडिंग तो यहीं से शुरू हो गया। फ़ोन पर आपको कुछ बोला गया
और जब ऑफिस में गए तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं इतना नहीं, इतना पैसा लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडियो ऐसे हैं जो लुभावने तरीके के आकर्षक ऑफर देते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो इसके लिए आप अपने जो नए कलाकार आने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑफर के चक्कर में तो सिंगर को पड़ना ही नहीं चाहिए। और हमारी बात है तो हमारे पास जो भी हम जितना सिंगर से फीस लेते हैं गाने का, म्यूजिक का, वो सब कुछ हम यूट्यूब पर डाल रखे हैं। आप लोग वहाँ जाइए, देखिए और वो देख करके आइए। जो उस पर हम बोले हैं वही चीज़ हम यहाँ लेंगे। जो चैनल पे आपने वादा किया है उससे एक पैसा भी इधर उधर स्टूडियो में आने के बाद नहीं होने वाला। जो भी नया रेट आता है, जो भी ऑफर आता है, सब कुछ हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। उसको तो यहाँ पे सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है या वीडियो भी बनवाते हैं आप? नहीं, भोजपुरी का A to Z काम होता है। A to Z काम होता हाँ, है। ऑडियो से लेकर के वीडियो तक जी। सब कुछ। तो नए कलाकार को ज़्यादा इसमें इसलिए मैं बार बार चिन्हित कर रहा हूँ क्योंकि जो पुराने कलाकार आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जो इस वीडियो को या आपके वीडियो को देख करके नए कलाकार आने वाले हैं, ज़्यादा संदेह उन्हीं के मन में होता है, इसीलिए मैं बार बार उनकी चर्चा कर रहा हूँ। मैडम, बहुत सारे ऐसे फीमेल सिंगर हैं जो गाना गाना चाहती हैं, तो ज़रा उनको आप अपने तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से वो तैयारी करें और यहाँ आकर के गाना गा सकती है? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि वो घर पे ही अपना रियाज करें। अगर पास में अगर गुरुजी हैं जो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे वहाँ आप कुछ शिक्षा लीजिए, वहाँ से कुछ शिक्षा ले लीजिए। आपका वहाँ पे अभ्यास हो जाएगा, लगे कि हाँ हम गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, गुरुजी तो बताएंगे ही कि आपका क्या है गाने का ये, तब आप स्टूडियो में गाइए। यहाँ स्टूडियो में आने के बाद आप किस तरीके से मदद करती हैं महिला सिंगरों को? महिला सिंगर जो भी आती है वो अपना गाना दिखाती है, मैम मैं इस प्रकार का गाना लेके आई हूँ, क्या ये गाना सही है या कुछ इसमें सुधारना, तो सुधारते, तो मैं तो राइटर हूँ नहीं, तो सर उसको देखते हैं, सर सुधारते हैं और हम बोलते हैं कि कुछ गा कर बताइए। लगता है कि जैसे सुर है, लय है, तो हो जाएगा, बाद बाकी सर गवाने के क्रम में अपना सही से। नहीं, गीत तो सर गवा देते हैं। ज़्यादातर जो डर होता है ना महिला सिंगरों में, वो होता है सुरक्षा को लेकर के, तो उसके लिए आपके रहने से वो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार का गलत उनके साथ नहीं होगा। नहीं, ऐसा यहाँ कुछ भी उनको देखने को नहीं मिलता है और ऐसा यहाँ माहौल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए हैं और ऐसा ही वातावरण बनाए हुए हैं। और जो भी सिंगर आते हैं उनको यही कहते हैं कि आप लोग सही दिशा की ओर चलिए। तो एक और आखिरी सवाल है आप दोनों से, आप दोनों में से जो जवाब देना चाहें। जो सिंगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं वो बहुत जल्द ऊब जाते हैं, तो उनको क्या अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और अभी के जो भी कलाकार हैं उनके पास धैर्य नहीं है। मैक्सिमम कलाकार के पास, जो नए कलाकार होते हैं, वो सोचते हैं कि हम स्टूडियो में जाएंगे और रातों रात स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ना ऐसा हुआ है और आगे भी हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। क्योंकि आप में धैर्य की बहुत ज़रूरत है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा और अपने काम पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा गा रहे हैं, और बाकी पब्लिक पर छोड़ना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि 2 महीना गाए, 1 महीना गाए, 2 दिन गाए और रातों रात स्टार बन जाएंगे, तो ऐसा तो फिर संभव नहीं है। इसी कारण लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि रेगुलर काम नहीं कर पाते हैं। अगर वो लोग रेगुलर काम करें, जिस तरह पढ़ाई होती है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, 10 साल पढ़ने के बाद आप मैट्रिक पास करते हैं, एक मैट्रिक का डिग्री मिलता है, वही पास कीजिएगा था, फेल हो जाएगा तो भी डिग्री नहीं मिलेगा। तो एक मैट्रिक की डिग्री लेने के लिए आपको 10 साल पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे स्टार बनने आए हैं, सोच रहे हैं कि रातों रात स्टार बन जाएंगे, ये संभव है नहीं है, यही चीज़ है। तो इस जी, आप कुछ बोल रही हैं? वही सिंगरों में धैर्य होना चाहिए। एक रात में कैसे कोई बन सकता है, बिना रियाज का, बिना गुरु से शिक्षा लिए हुए वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कोई होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड होते हैं और जिनको गले में अच्छा सुर है, लय भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको सीखना नहीं है, उनको भी सीखना है ताकि उसको और अच्छे से निखारा जा सके। तो यही सिंगरों से यही कहना है कि आप लोग सीखिए, गाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग दोनों ने हमें इतना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप गीत और संगीत के दुनिया में आना चाहते हैं तो आने से पहले जैसे सभी फील्डों में सीखने की ज़रूरत होती है, निश्चित तौर पे इस लाइन में भी आपको सीखने की ज़रूरत है। और जब आप सीख के आते हैं तो निश्चित तौर पे आप सक्सेस होते हैं और लोगों का प्यार आपको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।